हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस साल की मार्वल की पहली सबसे बड़ी मूवी जिसकी स्टोरी लीक हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। अगर आपने कभी सोचा है कि पीटर पार्कर अपनी स्पाइडरमैन आइडेंटिटी के साथ कैसे स्ट्रगल करता है, तो ये लीक स्टोरी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग लीक स्टोरी को। स्टोरी की शुरुआत होती है नो वे होम के बाद। पीटर पार्कर अब बेसिकली एक घोष बन चुका है। कोई उसे जानता नहीं है, ना एमजे नेट। पीटर अपना पूरा टाइम स्पाइडरमैन के रूप में सिटी को बचाने में लगा रहता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि पीटर खुद से एक कन्फेशन नरेट करता है जिसमें वो एमजे को और नेट को ये बताता है कि वो उसके बिना ही ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी थीम ये है कि लोनलीनेस और आइसोलेशन। पीटर ये सोचता है कि सबको उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ प्रॉब्लम ही लाता है और कुछ नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली प्रॉब्लम तो अब आने वाली है। अब आता है क्विक मोन्टाज सीन जिसमें स्पाइडरमैन मिड लेवल विलेंस को मार रहा होता है। बूमरैंग, टैंटूला, रैमरॉड, कमीलियन, टाइनो, सबको एक एक करके धो रहा होता है। न्यूयॉर्क में लोग स्पाइडरमैन को बहुत प्यार करते हैं, एक्सेप्ट डीओडीसी, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। वो स्पाइडरमैन को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जो उन्हें मैनेज करनी है। लेकिन यहाँ ही मेन ट्विस्ट है। पीटर की पावर अनस्टेबल होने लगती है। जितना ज्यादा वो स्ट्रेस में होता है उतनी ही ज्यादा उसकी पावर अनस्टेबल हो जाती है। वेब शूटर्स ऑर्गेनिक हो जाते हैं। जब वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर है और लेकिन तुम उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ये पीटर के लिए अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब स्टोरी में एंट्री होती है जीन ग्रे की, जो स्ट्रेंजर थिंग्स वाली मैक्स और जिसका असली नाम है सेडी सिंह, वो प्ले कर रही है। जीन एक अनरजिस्टर्ड म्यूटेंट है जिसको डीओडीसी ढूंढ रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पास अनकंट्रोल्ड पावर है। जीन का सिंपल गोल है आजाद रहना और डीओडीसी को एक्सपोज करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी स्पाइडरमैन सीन में आता है, सिचुएशन और खराब हो जाती है। पीटर को एक रेकलेस समझती है। जीन को डाउट है कि डीओडीसी उसे स्पाइडरमैन से कनेक्ट करेगा और फिर उसे पकड़ने के लिए उसका यूज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टीम बनती है पनिशर और जीन की, जो जीन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो दोनों साथ में काम करते हैं। अब आता है असली विलन, टूम्बस्टोन। टूम्बस्टोन एक बेसिकली एक क्राइम बॉस है जो सिटी में डर बनाए रखना चाहता है क्योंकि जब तक लोग डरेंगे तब तक उसका प्रॉफिट होगा। और गेस व्हाट, टूम्बस्टोन द हैंड जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाता है। द हैंड इवल निंजा ऑर्गेनाइजेशन है और टूम्बस्टोन ये चाहता है कि डीओडीसी को अटैक करे और स्कॉर्पियन को फ्री करे। अब यहाँ स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि अब अलग अलग लेयर्स पर डीओडीसी वर्सेस स्पाइडरमैन, डीओडीसी वर्सेस जीन ग्रे, स्पाइडरमैन वर्सेस जीन ग्रे। टूम्बस्टोन पीछे से सारे स्ट्रिंग्स खींच रहा है और द हैंड सारे शहर में डर डर बनाए हुए हैं। ये स्टोरी का सबसे डार्क पार्ट है दोस्तों। पीटर की बॉडी अब नॉर्मल नहीं रह गई। बैनर जो सीक्रेटली पीटर को हेल्प कर रहा था उसको भी अब खतरनाक लेवल का स्ट्रेस हो जाता है, पीटर से, डीओडीसी से, टूम्बस्टोन से, सबसे। और फिर बैनर का कंट्रोल खत्म और वो बन जाता है ग्रे हल्क। ये नॉर्मल हल्क नहीं है भाई, ये स्ट्रेस और इमोशनल धक्कों से जन्मा एक मॉन्स्टर है जो सड़कों पे उत्पात मचा रहा है। मीनवाइल पीटर की बॉडी भी मेटामॉर्फोसिस फोर्स कर रही है, मतलब उसकी बॉडी एक वेब कोकून बना रही है जिसमें बिना किसी रोक टोक के ऑर्गेनिक वेब निकल रहे हैं जो उसके पूरे बॉडी को कवर कर रहे हैं। उसके शरीर से एक्स्ट्रा हाथ पैर निकल रहे हैं, पूरा का पूरा मैस हो गया है। लेकिन यहाँ पे मेन ट्विस्ट ये है कि टूम्बस्टोन स्पाइडरमैन के पीछे स्कॉर्पियो को भेज देता है क्योंकि स्पाइडरमैन टूम्बस्टोन के बिजनेस में इंटरफेयर करता है। अब होती है खतरनाक फाइट से न्यूयॉर्क की गलियों में, फुल एकदम ऑर्गेनिक वेब निकल रहे हैं, फुल पार्कर एवरीथिंग लाद मुझसे सब चल रहा है। स्पाइडरमैन जीत तो जाता है लेकिन फिर उसकी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है और इस वजह से स्कॉर्पियो भाग जाता है। अब स्टोरी एक टर्न लेती है। बैनर जो ग्रे हल्क बनकर पूरे शहर में उत्पात मचा रहा होता है, जीन ग्रे और पनिशर की मदद से वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। पीटर पार्कर अब मैक्स्ड आउट स्ट्रेस में होता है। उसका स्ट्रेस लेवल दिमाग फाड़ देता है और वो बन जाता है मैन स्पाइडर, मतलब एक ऐसा क्रीचर जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस खत्म हो चुके हैं। कोई ह्यूमन जैसी चीज ही नहीं बची है, पूरा का पूरा स्पाइडर बन चुका है। एक्स्ट्रा हाथ पैर आ गए हैं, मुंह पूरा स्पाइडर जैसे बन चुका है और जो भी उसे बचाने जाता है वो उसी से लड़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर से जीन ग्रे हीरो बनते हुए, जिस तरीके से उसने हल्क को वापस बैनर बनाया था उसी तरीके से वो स्पाइडर को स्पाइडरमैन बनाएगी और उसको ये याद दिलाएगी जितना स्पाइडरमैन जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी पीटर पार्कर है। स्टोरी अब एक एंड मोमेंट पे है। जीन ग्रे अपना काम करके चली जाती है और सबको थैंक यू भी बोलती है, लेकिन जीन ग्रे सीक्रेट वॉर्स में वापस आई। और फाइनली जब पीटर एमजे को ढूंढ रहा होता है, एमजे के साथ उसे कौन मिलता है सोचो, मैं बताता, हैरी ऑसबॉर्न, जो कि उसका बंदा है। पीटर एमजे को सब बता देता है, नो वे होम से लेके अब तक जितना भी सब कुछ हुआ है वो सब एमजे को बता देता है और सेम चीज वो नेट के साथ भी करता है। पीटर फाइनली समझ गया है कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं बन सकता, उसे पीटर पार्कर भी बनना उतना ही जरूरी है। तो भाई लोग, ये थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की लीक स्टोरी। और अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आपको ये थ्योरी लीक कैसा लगा। और आपको ऐसे ही लीक चाहिए तो कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट। मैं अगले पार्ट में एवेंजर्स डूम्सडे की थ्योरी लेकर आऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं।